राजू दास अगर माफी नहीं मांगता है, पीडीए के लोग उसको उसी हनुमानगढ़ी से गर्दनवा पकड़ कर घिसरा के वो लतवाही, वो किटवाही, वो जुतवाही होगी ना कि होश ठिकाने आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मेरठ वाले भूस के कोठे में बंद करे हैं, बढ़िया पिटाई करे हैं जब छोड़ रहे हैं ऐसे को। और मैं अपने साथियों से कह रहा हूँ, हर एक जूते पे 1000 रुपए का इनाम दूंगा। पहली बात की राजू दास को महंत शब्द जोड़ना बंद करिए आप लोग। वो बहुत बड़ा लुच्चा है, लफंगा है। जब ताज होटल में उसकी पीडीए के लोगों ने लतवाही, कुटवाही, पिटवाई और केउनियाई किया था तो कहा हम तो वही रहे। नेताजी ने गरीबी को देखा था, बदहाली को देखा था। आज तमाम लोहार, क्वार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, मलाह हो, केवट हो, कुर्मी हो, काची हो, चमार, पासी, धरकार, बसफोर हो, बिहार हो, बिंदो, ऐसे समाज के लोग सपने में कभी नहीं सोचे थे कि हम कहीं नगर पालिका, नगर निगम के चेयरमैन बन जाएंगे, मेयर बन जाएंगे, हम ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष, गांव का प्रधान बनेंगे। नेताजी ने पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से 1994 और नगर निकाय अधिनियम 1995 के माध्यम से 27% ओबीसी को, 21% एससी को, 2% एसटी को और 33% हमारी बहन बेटियों को उन्होंने आरक्षण कोटा दे करके सम्मान से कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार दिया। नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी आज लखनऊ से ये जानने के लिए निकली हूँ कि महंत राजू दास ने पीडीए के भगवान कहे जाने वाले नेताजी पर एक अभद्र टिप्पणी की, अभद्र बयान दिया, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इस पर आम लोगों की क्या राय है? क्या पीडीए के भगवान कहे जाने वाले नेताजी को लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं और आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है? तो लोगों के बीच हम ये जानने के लिए निकले हैं। हम सर से बात करेंगे सबसे पहले। हेलो सर, महंत राजू दास जी ने जो नेताजी पर टिप्पणी की है उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात की राजू दास को महंत शब्द उसके साथ जोड़ना बंद करिए आप लोग। वह संत महात्मा नहीं है, वह बहुत बड़ा लुच्चा है, लफंगा है और एक अपराधी, बहुत बड़ा अपराधी है जो गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने को बचाने के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर मठ में छिपा हुआ है। बताइए कि जो पीडीए के लोग परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को अपना भगवान मानते हैं, तमाम लोगों का जीवन संवारने का, हमारे पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा हमारी बहन बेटियों को सम्मान से जीने का, कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार दिए, उस महान शख्सियत को एक गेरुआ वस्त्रधारी अपराधी जो है कि इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, ओछी हरकत कर रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है स्वतः संज्ञान लेकर उस पर मुकदमा कायम करना चाहिए। लेकिन अब तो है कि योगी आदित्यनाथ नेताजी से मिलने आते थे, कुशल क्षेम पूछते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेताजी को सम्मान से नेताजी कह करके संसद की कार्रवाई के दौरान बात करते थे। और एक अपने को संत बताने वाला और इस तरह की लफंगई पूर्ण भाषा का प्रयोग कर रहा कि कुंभ नहाने जो जाएं तो वहाँ एक कठमुल्ले की प्रतिमा लगी है, उस पर मूत करके जरूर आना, पेशाब करके आना। कैसे हम लोग माफ कर दें? आज वह जो है कि छुट्टा सांड की तरह घूमे, हमारे लोगों को अपमानित करने का काम करे। पहले वो बयान दिया था कि अखिलेश यादव अगर कहीं मिल जाए तो जूता चप्पल से उसका स्वागत करना है। जब ताज होटल में उसकी पीडीए के लोगों ने लतवाही, कुटवाही, पिटवाई और केउनियाई किया था तो कहा हम तो वही रहे, हम तो चबा रहे, तो मार पड़े तो भाग पड़े। तो राजू दास जैसे लफंगों की 3 दवाई हम लोगों के पास है, जूता, चप्पल और पिटाई है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन स्वतः संज्ञान लेकर के उस पर आपराधिक मुकदमा कायम नहीं करती है तो यह माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में पलते हुए वह सरकार के इशारे पर इस तरह से परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के ऊपर जो है कि गलत बयानबाजी किया है। और राजू दास को भी मेरी सलाह है कि पीडीए के लोगों के मधुमक्खी के छत्ता में अगर भैया ढेला मारोगे ना तो दौड़ा करके काटेगी जरूर। अगर नेताजी पर जो टिप्पणी किया है, राजू दास अगर माफी नहीं मांगता है तो पीडीए के लोग जो है उसको उसी हनुमानगढ़ी से गर्दनवा पकड़ कर घिसरा के वो लतवाही, वो किटवाही, वो जुतवाही होगी ना कि होश ठिकाने आ जाएगा। यह पीडीए के लोगों को इस तरह से जो है कि चैलेंज करने का काम न करें। और हम लोग देखिए, पहली बात है केस मुकदमा से नहीं डरते, हम लोग खाटी समाजवादी हैं और खाटी समाजवादी केस मुकदमा जेल जाने से नहीं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की भावना आहत हो जाती है। एक मेरा भतीजा श्याम यादव अगर अखिलेश यादव जी का, योगी आदित्यनाथ जी का फोटो डाल करके एक टिप्पणी लिख दिया ट्विटर हैंडल पर कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तो उसको रातों रात को उठा करके जेल में डाल दिया गया, 14 दिन के हिरासत में भेज दिया गया। यह क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अरे लगता है कि जनता ने जो है कि गलत व्यक्ति चुना तो किसी दूसरे को था, लेकिन कोई गलत व्यक्ति जो है कि कुर्सी पर बैठ गया। अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर 2017 का चुनाव हुआ था और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो ऐसे
शख्सियत को मुख्यमंत्री बना दिया गया कि उत्तर प्रदेश में खुलेआम जातिवाद का नंगा नाच किया जा रहा है। हमारे पीडीए के लोगों की आए दिन हत्या की जा रही, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही। लूटने वाले कौन? योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के, ब्रिजेश पाठक के बिरादरी के। और इस तरह का जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम है। अब जनता तो करा रही है, चिल्ला रही है, समय का इंतजार कर रही है कि 2027 आए ताकि इनकी विदाई किया जाए, अखिलेश यादव को बैठाया जाए। और नेताजी बनना किसी के ऐसा नहीं बस में नहीं है। नेताजी एक महान शख्सियत थे जो एक गरीब हरवाहा चरवाहा के घर में पैदा हुए थे, गरीबी को बड़ा करीब से देखे थे, पिछड़ों दलितों वंचितों की समस्याओं से अवगत थे। और नेताजी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो जो योजनाएं लागू किया और उसका लाभ करोड़ों लोगों को मिला, चाहे वह मुफ्त पढ़ाई मुफ्त दवाई की योजना हो, चाहे पढ़े बेटियां हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे शिक्षा अनुदान हो, चाहे विवाह अनुदान सहायता हो, चाहे असाध्य रोगों से के इलाज के लिए सरकारी सहायता उपलब्ध कराना हो। तो नेताजी की कोई जो है कि तुलना नहीं कर सकता। और नेताजी को तो पद्मश्री दे करके हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। नेताजी भारत रत्न के हकदार थे। रक्षा मंत्री रहते हुए पहले होता क्या था कि जब कोई सैनिक और विशेषकर हमारे पीडीए का व्यक्ति सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए मर जाता था तो उसकी कैब केवल उसके घर आती थी। नेताजी ने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, जो सीमा पर मरेगा उसको ससम्मान सदैव ताबूत में उसके शव को उसके घर पहुंचाया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उस परिवार को 10 लाख रुपया की सहायता देने का, पेट्रोल पंप ताकि उसके परिवार का जीविकोपार्जन हो सके, गैस एजेंसी दे करके, इस तरह का नेताजी ने काम किया। क्योंकि एक बात नेताजी पर खरी उतरती है कि दुखिया की गति दुखिया जाने, की दुखिया कमाई और जाके पाँव न फटे में भाई, सो का चाने जाने पीर पर आई। नेताजी ने गरीबी को देखा था, बदहाली को देखा था, पिछड़े दलितों के दर्द को महसूस किया था, झेला था। इसलिए नेताजी ने आज तमाम लोहार क्वार सुनार तेली तमोली बरई बारी नाई धोबी मलाह हो, केवट हो, कुर्मी हो, काची हो, चमार पासी धरकार बसफोर हो, बिहार हो, बिंदो, ऐसे समाज के लोग सपने में कभी नहीं सोचे थे कि हम कहीं नगर पालिका नगर निगम के चेयरमैन बन जाएंगे, मेयर बन जाएंगे, हम ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के अध्यक्ष, गाँव का प्रधान बनेंगे। नेताजी ने पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से 1994 और नगर निकाय अधिनियम 1995 के माध्यम से 27% ओबीसी को, 21% एससी को, 2% एसटी को और 33% हमारी बहन बेटियों को उन्होंने आरक्षण कोटा दे करके सम्मान से कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार दिया। तो ये नेताजी के जो कार्य है और अविस्मरणीय है। नेताजी आज बेशक हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति हम लोगों के मानस पटल पर अंकित है। और आज भी हम लोग परोक्ष रूप से नेताजी से प्रेरित होकर के समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, समाजवादी विचारधारा के लिए जीते और मरते हैं। सर, महंत राजू दास ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जैसा कि नेताजी पर, और उसके बाद उन्होंने वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया। लेकिन वो ट्वीट उसी बीच सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड कर गया कि हर कोई जैसे पक्ष विपक्ष कहीं ना कहीं सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं उस कमेंट पर। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जरूर जब प्रेशर पड़ा तो हो सकता है हमारा तो ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया है जी। क्योंकि मैं ब्राह्मणवाद मनुवाद की जड़ों में मट्ठा घोलने का, गर्म पानी डालने का काम करता हूं, तो मेरा तो एक्स हैंडल को बंद करा दिया गया। लेकिन मेरी वैचारिकी जो है जिंदा है लोगों के बीच में, और लोग महसूस कर रहे हैं कि काका आज एक्स हैंडल पर रहते तो किस तरह का जवाब देते। लेकिन राजू दास ने जो पहला ये बयान नहीं है, कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं। और राजू दास से को मेरी हिदायत है कि पीडीए के लोग मधुमक्खी की तरह कहीं नोच न डालें, इसलिए हिदायत है कि माफी मांग लो सार्वजनिक रूप से, तभी इसी में तुम्हारी भलाई है। और एक बात कही जाती है हमारे गांव गिराव में कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। जैसा व्यक्ति की संगत होती है वैसा ही उसके व्यक्तित्व कृतित्व, उसके चाल और चरित्र पर असर पड़ता है। लगता है कि राजू दास की संगत जो है बुरे लोगों की पड़ गई है, इसलिए जो है कि बुरे प्रभाव से प्रेरित होकर के हम लोगों को पीडीए के भगवान परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी पर इस तरह की ओछी हरकतें किया है। हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौरव चौधरी है। अच्छा सर, कहाँ से आए आप? मैं मेरठ से हूँ। सर, नेताजी को लेकर महंत राजू दास ने जो अभद्र टिप्पणी की, अपना बयान दिया है सर, उस पर आप क्या कहेंगे? महंत है ही नहीं वो जी।
मैं हर बार जो भी मुझसे पूछ रहा है मैं ये बात रख रहा हूँ, महंत की ऐसी भाषा हो ही नहीं सकती जी तो महंत तो आप हटा दीजिए, वो है गुंडा राजू दास जी और ऐसे गुंडों के साथ तो हम क्या करते हैं मेरठ वाले, भूस के कोठे में बंद करें जी और जब लोग बढ़िया पिटाई करें जी। जब छोड़ दें ऐसे को, जब लोग सुधरता जी। नहीं, मुर्गा बन के कान नहीं पकड़ता ना, जब तक हम छोड़ते नहीं ऐसे को जी जैसा ये ढोंगी बाबा घूम रहा है जी। ऐसो को। पीडीए के भगवान कहे जाने वाले कहीं ना कहीं जो नेताजी थे उनको लेकर इतना विवादित बयान दे दिया और इसी बीच उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लोग कह रहे हैं #अरेस्ट महंत राजू दास, इस पर आप क्या कहेंगे? पीडीए के नेताजी हमारे हमेशा पीडीए के साथ खड़े रहे जी और किसानों के और मजदूर गरीब के बहुत बड़े नेता थे। जी शायद देश में नेताजी दो ही व्यक्तियों के लिए बोला गया है, सुभाष चंद्र बोस और हमारे मुलायम सिंह जी के लिए स्वर्गीय, ठीक है। और उनके बारे में इस तरह की भाषा बोलने वाले व्यक्ति को तो दंड मिलना ही चाहिए और गिरफ्तारी से कुछ नहीं होना। जी मैं तो कह रहा हूँ समाजवादी साथियों से, अगर किसी को मिल जाए तो बढ़िया से बढ़िया करके पिटाई करो इसकी, जूते लगने चाहिए इसके, इसने जूते वाले काम करे जी और फिर इसे जब गिरफ्तारी हो इसकी, नहीं जी जी। और मैं अपने साथियों से कह रहा हूँ हर एक जूते पे 1000 रुपए का इनाम दूंगा, 50 जूते मारो इसके और 50,000 रुपए मैं दूंगा इनाम के। जी मिर्जापुर में पोस्टर फूके जा रहे हैं और हर जगह बवाल हो रहा है कहीं ना कहीं, और नेताजी एक ऐसी मतलब हस्ती थे जहां जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित थे, लेकिन आज उसी देश में उनको इतना अपमानित किया जा रहा है, एक संत अपमानित कर रहा है, आप क्या कहेंगे? नेताजी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, किसान के गरीब के दिल में बसे हुए हैं नेताजी जी। इस तरह की भाषा शैली से या इस तरह के षड्यंत्र से जी वो लोगों के दिल से निकलने वाले नहीं और दिलों में मजबूत हो रहे हैं जी। तो इस तरह की अमर्यादित भाषा का उपयोग इन्होंने करा है, तो मैं तो इसके लिए एक ही शब्द कहूंगा कि ये केवल जूते लगने का काम है और सड़क पे खड़ा करके पिटाई होने वाला काम है। हमारे यहाँ मेरा टकरियो दिख गया ना किसी को तो इसका ऐसा भूस भरेंगे, ये याद रखेगा। जी जी ओके सर, थैंक यू सर। महंत राजू दास जी ने जो टिप्पणी की है नेताजी पर, सर उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नेताजी होना कोई आसान बात नहीं है जी। आम आज के जो समाज है इसमें नेता मुलायम सिंह यादव के विचारों पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और जिस तरीका से महंत राजू दास जी ने बोला है वो बिल्कुल अशोभनीय है और बहुत ही किसी महात्मा को वाणी नहीं लग रही है कि कोई साधु सन्यासी टाइप का आदमी इस तरीका की बात बोले, क्योंकि साधु महात्मा के नज़र में तो सब लोग बड़े हैं और जो धरती पर नहीं है वो अगर वो तो और आदरणीय हो जाता है और सम्मानीय हो जाता है। लेकिन नेताजी के न रहने के बाद इस तरीका की भाषा का बोलना, ये हम लोग किसी के खिलाफ इस तरीका से न बोलते हैं। यह हम लोग के पार्टी में संस्कार हमारे नेता अखिलेश यादव ये नहीं देते हैं कि किसी को गलत बोलिए और किसी के गलत शब्दों से उसको उल्लेखित कीजिए। लेकिन जिस तरीका से महंत जी राजू दास जी ने बोला है उस बात को लेकर पूर्ण रूप से भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी से कि आपको तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तुरंत इस तरीका के उस पर कार्रवाई करके उनको उस पर वो करना चाहिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस देश में पद्मश्री अवार्ड से नेताजी को सम्मानित किया गया था, आज उसी देश में उन पर इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं एक संत राजू दास जी, हनुमानगढ़ी से, अयोध्या से हैं, जो कि हम आगे भी सर से बात करेंगे। सर, महंत राजू दास जी ने जो पीडीए के भगवान कहे जाने वाले नेताजी पर टिप्पणी की है उस पर आप क्या कहेंगे? राजू दास अमर्यादित टिप्पणी करके जी नेताजी का अपमान किया, पीडीए समाज का अपमान किया और जो है जिन्होंने जीवन पर्यंत पीडीए की लड़ाई लड़कर पिछड़े गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, अगड़े सबकी लड़ाई लड़ा और लड़कर मर गए और जो है उनके न रहने पर राजू दास ने जिस तरीके से यह अमर्यादित विवादित बयान दिया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, अब हम आगे भी सर से बात करेंगे। सर, मछली शहर से सपा सांसद सरोज जी और बाकी नेता भी ये डिमांड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो महंत राजू दास जी की, इस पर आप क्या कहेंगे? राजू दास जी ने जिस तरीके से टिप्पणी की है निश्चित तौर पे लोगों को ठेस पहुंची है। जो जिसके लिए जो नेता इतना सम्मानित हो, जो नेता प्रेरणा का स्रोत हो,
ऐसे नेता के ऊपर टिप्पणी करके राजू दास जी ने खास संत समाज को भी कलंकित करने का काम किए हैं कि संत जो है समाज को एक संदेश देता है, आशीर्वाद देता है, एक अच्छा संस्कार देता है। वो साधु समाज में रह के जिस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, एक तरीके से उस समाज के ऊपर भी कहीं न कहीं से अंगुली उठ रही है। साधु समाज को भी चाहिए, प्रदेश सरकार को चाहिए, ऐसे संत को गिरफ्तारी होनी चाहिए, मुकदमा कायम होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। अब हम आगे भी सर से बात करेंगे। हेलो सर, सर महंत राजूदास जी ने जो टिप्पणी की है नेताजी को लेकर, सर उस पर आप क्या कहेंगे? मैं विजेंद्र विश्वकर्मा, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी का। जी महंत राजू दास जी ने अपमान नहीं किया, जी ये उनकी सोच ने अपमान किया है। जी कई हजार वर्षों से ये जो मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, जी वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, उनको गुलाम बनाए हुए हैं। जी अब नेताजी ने जो प्रयास किया, आंदोलन चलाया और नेताजी ने उनको आज़ादी दिलाने का काम किया, जी पिछड़ों को, दलितों को, और उन्होंने सरकार में भागीदारी दी और सरकार का बताया कि सरकार क्या होती है। जो कई हजार वर्षों से ये बनिया ब्राह्मण ठाकुर जो सत्ता का मजा ले रहे थे, उसी कड़ी में आरएसएस की योजना है कि दोबारा से इन लोगों को, पिछड़ा वर्ग को, दलितों को गुलाम बनाया जाए। उसी क्रम में वो एक कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्होंने, हमारा समाजवादी पार्टी का आंदोलन है कि दलित, पिछड़े, किसानों को आज़ाद किया जाए, और इनका एक मिशन है कि इन दलित, पिछड़े, पीढ़ी के लोगों को गुलाम दोबारा से बनाया जाए। तो वो एक खींच निकाल रहे हैं, और ऐसे उनको संत ना कहें आप। जी वो संत है ही नहीं जी। जो जातिवाद की, धर्मवाद की, विस्तृत की बात करता हो। संत वो होता है जो सबके समान की बात, कल्याण की बात करता है, देश के कल्याण की बात करता है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, देश कहीं जाए और समाज कहीं जाए, उन्हें तो अपनी जो मनुवादी मानसिकता है उसको लागू करना है। यही महंत राजूदास की एक कामना है। सर, गिरफ्तारी की मांग हो रही है सर, सपा सांसद समेत कई नेता ऐसी मांग कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो, और अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? गिरफ्तारी की जाए, उनको सजा दिलानी चाहिए, ऐसे महासंत को प्रतिबंधित किया जाए। और हम मीडिया के लोगों से भी एक निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे जो समाज का, देश का माहौल बिगाड़ते हो, ऐसे संत से बात ना करें और उसको समाज में भ्रम ना फैलाएं। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर, जैसा कि आपने देखा महंत राजूदास ने जो बयान दिया, अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, और उस ट्वीट को अब डिलीट भी कर दिया है कहीं ना कहीं, लेकिन वो ट्वीट सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड कर चुका है, इतना, और जो नेताजी को भगवान मानते हैं पीडीए के लोग, उनकी कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंची है। तो यही जानने के लिए हम लोगों के बीच में आए थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि महंत राजूदास की गिरफ्तारी को लेकर लोग पुतले फूंक रहे हैं, पोस्टर जला रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग करें, #अरेस्ट राजूदास। जी हाँ, तो देखने वाली बात ये होगी कि वाकई में महंत राजूदास की गिरफ्तारी होगी या फिर नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। मैं बरखा त्रिवेदी, कैमरा पर्सन मोहित के साथ, लखनऊ से।